आप सभी को परमेश्वर पिता के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। और मैं आप सबका आज वेलकम करती हूँ यहाँ आज के लाइव सेशन में। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। खुदावन, आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पे रखा। कितने ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए खुदावन, पर आपकी बड़ी दया और करुणा हम पर हुई कि आपने हमें एक और मौका दिया है और आप आज हम सभी पिता यहाँ मिलकर आपके नाम को महिमा देने वाले हो सक रहे हैं और आपके वचन से सीखने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका फिर से दिया है पिता। और आज जो कुछ भी यहाँ पे वचन का प्रचार किया जाता है पिता, वो मेरी बुद्धि और सामर्थ्य से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया जाए खुदावन। जितने लोग सुनते हैं वो आशीषित होने वाले हो सकें, जो ऑनलाइन सुनते हैं और जो ऑफलाइन सुनते हैं पिता, उन सभी पे आप अपनी आशीष बनाए रखिए खुदावन। या आज के नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी कनेक्टिविटी को, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। मांगते इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर को हम सारी महिमा और जलाल इस गाने के द्वारा देते हैं। और आइए हम वचन में जाएंगे। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप मुझे एक बार मैसेज करके बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर के साथ साथ लाउड है या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नया सिस्टम अभी यूज़ किया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब मेरी वॉइस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है या नहीं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को जो कनेक्ट हुए हैं, मेरी मॉम और मेरी भाभी जो कनेक्ट हुई हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और आवाज़ अगर लाउड है तो वो भी आप मुझे बताएं। ओके, आइए हम आज के वचन में चलेंगे। जो वचन कहता है, नीलम शर्मा जुड़ते हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। और आज का वचन जो मैंने चूज किया है मनन करने के लिए, वो हमें मिलता है उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय में। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय 29 से 34 वर्ष तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा,
देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यों एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। और ये जो पैसेज है, ये जो इंसिडेंट है, ये हम लोगों के लिए नया नहीं है। हमने बहुत बार ये कहानियां, स्पेशली संडे स्कूल्स में ये कहानी हम अक्सर सुनते थे, फैमिलीज में भी हमें बताया जाता था, और हम बहुत से वचन भी इससे रिलेटेड हम सुन चुके हैं कि किस तरीके से एसाव और याकूब का जीवन था और उनके साथ किस तरीके से क्या क्या इंसिडेंट हुए। पर हर बार जब इस वचन को हम पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर कुछ नई बातें बताएंगे जो हमें हमारे पर्सनल लाइफ में हमें देखने या इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। और इसी तरीके से जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत बातें बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एसाव और याकूब जो दो भाई थे, दे वर ट्विंस, और वे दोनों, एक बड़ा था ऑब्वियसली और एक छोटा था, और इनके बर्थ से पहले ही परमेश्वर ने इनकी माँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकड्रॉप का थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ कि इनकी माँ को इनके बर्थ से पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि जो बड़ा बेटा होगा वो छोटे के अधीन होगा और जो आशीषें होंगी वो छोटे बेटे पे ज्यादा रहेंगी। और जब पैदा भी ये होते हैं तो हम देखते हैं कि जो एसाव पैदा होता है, जो बड़ा बेटा है, उसके पैदा होने के तुरंत बाद छोटा बेटा याकूब पैदा होता है और उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ पैदा होता है। और हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से इनके माँ बाप के साथ इनका रिलेशन था। और उसके बाद ये पैसेज आता है जिसपे हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा एसाव है वो फील्ड वर्क करके, यानी कि बाहर का वर्क जो है, एसाव और याकूब के कैरेक्टर्स को जब हम रीड करेंगे, जब हम समझेंगे तो हमें मिलेगा कि एसाव जो था वो ही वॉज मोर ऑफ ए वर्ल्डली पर्सन, मतलब वो बाहर के काम ज्यादा करता था। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 27वें वर्ष में लिखा है कि एसाव तो वनवासी हो गया, मतलब वो बाहर के काम करता था, शिकार करना, और बाहर के मतलब बहुत टायरसम, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा लगती थी, वो काम वो करता था। और उसके विपरीत जो छोटा भाई याकूब था वो ही वॉज मोर ऑफ अ होमली पर्सन, वो घर के कामों को ज्यादा करता था। और यहाँ 29वें वर्ष में भी जो हमारा आज का अध्ययन का पाठ है उसमें भी याकूब खाना पकाता हुआ हमें मिलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एसाव थका हुआ आता है काम करके, और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें, अगर हम भी जब अपने जॉब से लौटते हैं, अपने वर्क प्लेस से, हम दिन भर की थकान हमारे अंदर रहती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स को करके जब हम घर जाते हैं तो हमें भी थकान महसूस होती है। और अगर उसी थकान के साथ हमें घर का काम करना पड़ता है तो हमारे लिए हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आलस आता है और फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होती है। और यहाँ सेम चीज एसाव के साथ होती है। और अगर आप सोचिए कि घर का काम करने से के विपरीत अगर आपको घर जाते ही खाना पका पकाया मिल जाए, सारी चीजें आपके लिए रेडी हो घर में, तो कितना अच्छा होगा। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की विश होती है कि काश उसके साथ ऐसा हो। और एसाव ने भी जब देखा कि जब वो घर गया या वो थकान से जब वो लौट रहा था काम करके, उसे बहुत भूख लग रही थी, और जैसे ही उसने देखा कि उसका छोटा भाई खाना पका रहा है तो उसने उसमें से कुछ चीज खाने के लिए कुछ भाग को अपने लिए मांगा। यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे तो ये नॉर्मल सी बात हमें लगेगी कि हाँ नॉर्मल चीजें घट रही हैं। बट जैसे ही हम 31 वर्ष पढ़ेंगे वहां लिखा है, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ये वर्ष जैसे ही हम पढ़ेंगे तब यहाँ से हमें लगेगा कि नहीं, ये चीज नॉर्मल नहीं हो रही, कुछ चीजें हैं, यानी कुछ ट्विस्ट है। हम देखते हैं कि छोटा भाई, जब बड़ा भाई उसे खाना मांगता है तो छोटा भाई क्या कहता है कि मुझे अपने पहलौठे का अधिकार बेच दे। और उसके बाद एसाव क्या कहता है, यहाँ तक तो एक चीज हुई। उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। फिर याकूब ने उससे शपथ खाई और एसाव ने क्या किया, अल्टीमेटली अपना जो उससे जो मांगा था याकूब ने उसको दे दिया। आप
एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताना चाहती हूँ इस चीज को बेटर समझने के लिए। और उस कहानी के अंत में हमारे पास दो चॉइसेस रहेंगी। एक व्यक्ति होता है, वो अपने घर आता है अपने काम से लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बाद, और उसका घर थोड़ा आउटर में होता है, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो रियलाइज करता है कि उसके पास उसके घर की चाबी नहीं है, और उसकी वाइफ और उसकी पूरी फैमिली जो है वो कहीं बाहर गए होते हैं, और घर लॉक्ड होता है, और उसके पास भी कोई स्पेयर की नहीं होती है। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास उसका वॉलेट भी नहीं होता। ही वॉज नॉट कैरिंग एनी मनी विथ हिम। उसको ऑब्वियसली बहुत भूख लगती है, क्योंकि वो दिन भर के काम के बाद शाम को घर पहुंचता है, तो उसे बहुत भूख लगती है। और अचानक उसे दिखता है कि एक फल वाला वहां से गुजरता है, और वो व्यक्ति उस फल वाले को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे पास अपनी कंडीशन बताता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ तुम्हें देने के लिए तो नहीं है, बट मुझे बहुत भूख लग रही, तो क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे अपने थोड़े से फल दे सकते हो खाने के लिए, बट मैं बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। तो फल वाला उसे कहता है कि साहब ये तो मेरी रोजी रोटी का जरिया यही है, यही मेरी रोज की आमदनी का सोर्स है, तो बिना दिए तो मुझे लॉस हो जाएगा, मैं कैसे करूं, इसका तो कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। फिर थोड़े देर के सोचने के बाद दोनों सोचते हैं, और फिर फल वाला कहता है कि साहब मैं आपको फल दे देता हूँ, केले और सेब उसके पास होते हैं, और वो कहता है कि आपको मैं फल दे देता हूँ और आपको जितने चाहिए ले लीजिए, और आप बदले में मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए। तो जो व्यक्ति होता है जिसको भूख लग रही होती है, वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर आज मैं और आप भी अपने अपने आप को उस व्यक्ति के सिचुएशन में रखें कि हमें बहुत भूख लग रही है, और हमारे पास दो चॉइसेस हों कि हमें फल तो मिल रहे हैं, बट हमें अपनी गाड़ी है, जो भी हमारे पास प्राइज्ड पोजेशन है उस टाइम पे, वो हमें देना पड़ेगा, तो हम क्या चूज करेंगे? क्या हमारी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, संतृप्त करने के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? तो वही यहाँ पे आज चॉइस है मेरे सामने। और मोस्टली भी नहीं, आई थिंक 100 में से 100 लोग यही बोलेंगे, विल लाफ इट ऑफ। कई बार हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हमें किसी चीज का बहुत एक्स्ट्रा प्राइस बताया जाता है, तो हम हंस के वहां से निकल जाते हैं कि अरे भैया आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, इतना तो नहीं है। और एग्जैक्टली वही चीज उस व्यक्ति ने भी की कि मतलब 200 रुपए के फल के लिए मैं अपनी 20 लाख की या लाखों की गाड़ी थोड़ी दे सकता हूं आपको। तो ही प्रेफर्ड कि नहीं, मैं वेट करूंगा, और मैं वेट करता हूं कि जैसी आएगा, और मैं थोड़ी देर और भूख को सह सकता हूं। और ये चीज हम नॉर्मली अपनी लाइफ में करेंगे। लेकिन एसाव यहाँ पे क्या करता है हम देखते हैं। एसाव कहता है कि देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अब यहाँ पे जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो मेरे सामने परमेश्वर ने बहुत सी प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें मेरे सामने लाई, जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। आज हम देखते हैं कि बहुत से कन्वेंशंस होते हैं, बहुत सी मीटिंग्स रखे जाती हैं, बहुत से वक्ताओं को बुलाया जाता है, और कन्वेंशंस रखे जाते हैं। सुरेखा चाची जुड़ती हैं, उनको प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम देखते हैं कि जब कन्वेंशंस बहुत लार्ज स्केल पे होता है, या कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स भी होती हैं, चर्च सर्विसेज भी होती है, तो उसमें अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि लास्ट में खाने की भी सुविधा प्रदान की जाती है, मतलब यू कैन पे एंड यू कैन ईट। बट अगर कोई बड़े लेवल पे अगर कोई कन्वेंशन है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। सुनील जेम्स जो कि मेरे चाचा हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। और हम देखते हैं कि जब कन्वेंशन के बाद में खाने की व्यवस्था होती, इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, ताकि लोग आए, आत्मिक भोजन ग्रहण करें बिल्कुल फ्रीडम के साथ, और उसके बाद उनकी, क्योंकि घर की जरूरतें होती हैं जो कि ज्यादातर फीमेल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोवाइड करें, और बिल्कुल उसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि सारी अपनी सांसारिक चिंताओं से दूर होकर पूरा परिवार आए, वचन सुने, आत्मिक भोजन ले, और वो जा सकते हैं, विच इज फाइन, विच इज नॉट बैड। बट यही चीज अगर हम छोटी लेवल पे देखते हैं, अपने चर्च सर्विसेज में देखते हैं, या कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में देखते हैं, जो मैं अक्सर जिस चर्च का या जिस कांग्रेगेशन का मैं यहाँ पे पार्ट हूँ, अधिकतर टाइम मैंने ये चीजें देखी हैं यहाँ पे, और इसीलिए ये परमेश्वर ने मुझे भी बताया ये चीज की जो चीज तुम सोचती हो वो एक्चुअल में वही चीज परमेश्वर ने मुझे बताई। शिल्पी राय आंटी जुड़ती है, उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और
मैंने अक्सर देखा है कि जिस कलीसिया की मैं पार्ट हूँ वो बहुत छोटी, बहुत कम लोग आते हैं, और कॉटेज प्रेयर मीटिंग में तो बहुत ज्यादा कम लोग, मतलब ना के बराबर लोग होते हैं। बट जैसे ही वहां पे आप एक चीज मेंशन करते हो दैट कॉटेज प्रेयर मीटिंग इज फॉलोड बाय लंच और डिनर, या संडे चर्च सर्विस इज फॉलोड बाय लंच और डिनर, तो लोग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपने डिनर या मतलब सांसारिक भोज का जैसे ही आपने मेंशन किया, तो आई हैव सीन एंड आई एम श्योर यू पीपल ऑल्सो मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि ये चीज होती है, और अचानक से लोग बहुत आ जाते हैं। और अगर आपने कोई भोजन का मेंशन नहीं किया है तो लोगों की संख्या इतनी कम होगी कि आप उसको अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। और ये जो चीज होती है, जो डिफरेंस होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बताता है कि इंसानों की, हम जैसे लोगों की, मसीहियों की प्रायोरिटी आज क्या है। क्या हमारी प्रायोरिटी आत्मिक जीवन है, या आत्मिक रिसोर्सेस को लेना है, आत्मिक सोर्सेस से अपने आप को भरना है, या फिर सांसारिक चीजों से यानी वर्ल्डली डिजायर्स या फ्लैश की डिजायर्स को भरना है। एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि एसाव जो कि भूखा था, यानी कि उसको एक तरीके से फिजिकल डिप्राइवमेंट फील हो रहा था और बहुत भूख लग रही थी, और उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने अपनी ऐसी चीज बेच दी जो कि प्राइसलेस थी। ही सोल्ड हिज बर्थ राइट। और लास्ट वर्स 34th वर्स में इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है कि एसाव डिस्पाइज्ड हिज बर्थ राइट। शबनम डेविड आंटी जुड़ती हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। और एसाव ने अपने बर्थ राइट को, अपने इकलौते होने के, पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना बाइबल बताती है। क्यों? क्योंकि एसाव भी एक सांसारिक व्यक्ति था। जिस तरीके से आज हम भी सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, जो भी हमारी फ्लैशली डिजायर्स है, जो हमारी बॉडी की डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करना हमारे लिए आज ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन आत्मिक चीजों की बात जहां आती है, हम वहां पीछे हटने लगते हैं, या हमारी प्रायोरिटीज वहां दिख जाती है कि हमने क्या चूज किया है। एग्जैक्टली लाइक एसाव, आज मुझे और आपको भी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आज हम एसाव के जैसा चॉइस हमारी है या याकूब के जैसी हमारी चॉइस है। और फिर आगे लिखा है 32nd वर्स में कि एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पे हूं, तो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। उससे पहले याकूब से कहता है कि मुझे अपना अधिकार आज बेच दे। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है बेच दे। अगर मैंने जितनी भी चीजें आज से पहले इस वचन पे मनन करने से पहले सुनी थी, उसमें मैंने यही सुना था कि याकूब जो है उसने अपने भाई का अधिकार छीना और उसने उसको धोखा दिया, और बहुत तरीके की बातें जो कि सही हैं, जो कि गलत नहीं है। बट क्या हमने ये सोचा कि यहाँ पे एसाव ने छीना नहीं, यहाँ पे बाइबल में वर्ड लिखा है बेचा। ना ही याकूब ने छीना, ना ही उसने मांगा, उसने बेचने को कहा। और दिया वर्ड भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है बेचा। जॉयस क्रॉस जुड़ती है, जो कि मेरी फुप्पी है, परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहाँ पे लिखा है बेचा वर्ड। और आज ये वर्ड अगर मैं और आप देखें तो ये इतनी गहरी बात यहाँ पे लिखी हुई है। जब हम कन्वेंशंस में जाते हैं, कोई भी बड़े कन्वेंशन में जब हम जाते हैं और हमें अपने अधिकारों का, हम अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं होते, जब हमें हमारे अधिकार नहीं पता होते हैं। अनिल डेविड जय जो कि मेरे चाचा हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। और वहां पे जब हम जाते हैं, अपने अधिकारों की नॉलेज जब हमें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करने जाते हैं। अगर जैसे ही हमने देखा कि कोई चंगाई सभा है, तो हम बिल्कुल, अगर हमारे शरीर में कोई दुर्बलता है, हम किसी चीज में हम हीलिंग चाहते, तो हम तुरंत बिना एक थॉट दिए हुए हम तुरंत उस हीलिंग प्रेयर में या हीलिंग मीटिंग में जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। बट आप सोचिए कि रिवाइवल मीटिंग्स जब होती है तो उसमें कितनी भीड़ आपको दिखती है। रिवाइवल यानी कि आत्मिक रूप से आपकी जागृति, जो आपके स्पिरिट के लिए, विच इज टू फीड योर सोल, वहां पे आज के डेट में लोग कम होते हैं। और जहाँ पे चंगाई सभाएं होती है वहां लोग ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगेन आवर प्रायोरिटीज रिफ्लेक्ट इन आवर चॉइसेस, कि हम हीलिंग यानी हम चाहते हैं कि हमारे शरीर की चीजें चंगी हो जाएं, लेकिन हम आत्मिक रूप से अपने आप को फीड नहीं करना चाहते। और जब हम अपने अधिकारों को जानते नहीं हैं, अधिकार के बारे में हमें पता नहीं होता, जिस तरीके से एसाव के साथ यहाँ हो रहा था, वो अपने अधिकार, अपने हक को, अपने राइट को
उसकी वैल्यू वो नहीं समझ पा रहा था। मानव ग्रोवर जी जुड़ते हैं, उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और हम देखते हैं कि एसाव जो कि अपने राइट्स की वैल्यू को नहीं समझ रहा था, वेयरएज जेकब न्यू एग्जैक्टली कि वो क्या मांग रहा है। और आज मेरे और आपके साथ भी यही होता है, जब हम बीमार होते हैं हम तुरंत जाते हैं चंगाई सभा में, ले हैंड करवाने के लिए जाते हैं या प्रेयर करवाने के लिए जाते हैं, या हम अपने घरों में पास्टर्स को बुलाते हैं। वी कॉल मेनी सर्वेंट ऑफ गॉड ताकि डिलीवरेंस हो सके, विच इज राइट, विच इज नॉट रॉन्ग। बहुत से जो परमेश्वर के दास हैं वो आप पे प्रार्थना भी करेंगे और बिल्कुल सच्चे मन से वो आपको जैसे सेंत मेत मिला है और सेंत मेत वो देंगे। बट मोस्टली अगर 100 को हम देखें तो 100 में से 90 लोग आज क्या करते हैं, दे चार्ज यू फॉर दैट, दे चार्ज यू फॉर ले हैंड, या फिर वो आपके ऊपर प्रार्थना करने के लिए, हीलिंग प्रेयर करने के लिए दे चार्ज यू। और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम आ जाते हैं वी आर हैप्पी टू गिव द मनी विदाउट नोइंग कि हमारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हमारे अधिकार क्या हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाते तो हैं लेकिन जहां उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो वो आलोचना करने लगते हैं कि हम वहां गए थे और इन पास्टर ने और इनने तो हमसे ले हैंड के पैसे मांगे। वेरएज वो ले हैंड करवा लेंगे, वो पे भी कर देंगे, बट बाहर आकर वो आलोचना करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने वचनों को नहीं पढ़ा। वचन हमें, परमेश्वर हमें क्या राइट्स देते हैं वो हमें नहीं पता, और इसीलिए हमारे मुंह से इस तरीके की बातें निकलती। क्या परमेश्वर ने हमें वो सारे अधिकार नहीं दिए जो उन परमेश्वर के दास के पास हैं? हम ये बोलते हैं कि वो बहुत अभिषिक्त हैं और उनके पास इतनी हीलिंग पावर है, फायर प्रेयर वो करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमने उनके, वी आर इन ऑ ऑफ देम, बट क्या हमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि उनके पास जो चीज है, उनके पास जो अभिषेक है, वो हमारे पास क्यों नहीं है? क्या उन्होंने ऐसा किया जो उनके पास है और मेरे पास आज नहीं है? उसका कारण ये है कि उनने उसके लिए मेहनत की, दे सेक्रीफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेन दैट अनॉइंटिंग। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बस अब हमने घरों में पड़े रहें, लेट बैक एटीट्यूड हमारा रहता है, और हम बस चाहते हैं कि प्रार्थना करने हमारे ऊपर कोई हाथ रख दे और हम प्रेयर करवा के चंगे होके आ जाएं। लेकिन यहाँ पे वचन हमें यही चेता रहा है, यही वार्निंग देता है, बेच दिया। जब हम बिजनेस बना देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को बेचना और खरीदना जब हम चालू कर देते हैं, तो यही चीज हमारे लिए नेगेटिव प्रूफ होती है। क्योंकि वचन कहता है कि वो सारे अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिए कि हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे। खुद के सर पे हाथ रख के हमने कितने बार प्रार्थना की, या खुद की चंगाई के लिए हमने कितने बार प्रार्थना की। अगर अपने घर में डिलीवरेंस चाहिए तो हमने कितने बार खुद से विश्वास रख के प्रार्थना की। क्योंकि जो वो लोग करते हैं वो सही करते हैं या गलत, इसमें मेरा जजमेंट नहीं है, परमेश्वर जज करेगा। लेकिन क्या हमने बाइबल को पढ़ा? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि वो जो कर रहे हैं, वेदर दे आर चार्जिंग फॉर ले हैंड, वेदर दैट इज राइट और नॉट? यीशु मसीह, जब हम नया नियम पढ़ते तो यीशु मसीह ने लाखों लोगों को चंगाई दी। वो जब चलते थे तो लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। और क्यों चलती थी? दो चीजों के कारण, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के कारण। एक तो ये कि वो जहां जाते थे लोगों को भोजन मिलता था क्योंकि वो आशीषित थे, और भोजन वो 2 मछली और 5 रोटी से भी वो लोगों को खिला सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वो भीड़ों को खिलाते थे। लेकिन खाना खाने के बाद कितनी भीड़ के कितने लोग उनके पीछे फिर भी चलते थे। या जैसे ही चंगाई वो देते थे, चंगाई के बाद कितने लोग आते थे। जब हम देखते हैं कि 10 कोढ़ियों को जब उन्होंने चंगाई दी तो कितने लोग वापस आए उनकी गवाही देने के लिए कि हाँ मुझे चंगाई मिली। सिर्फ एक, और बाकी के 9 लोगों का कहीं पे भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी सैड थिंग कि आज हमारा जीवन भी वैसा ही है कि जब हम अपने अधिकारों को प्रैक्टिस नहीं करते, जब अपने राइट्स को प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं जानते, उसको डिमीन करते हैं, जस्ट लाइक एसाव डिड, तो हमारे साथ भी यही होता है। हमारे साथ भी बिजनेस होने लगता है, ब्लेसिंग्स को खरीदना और बेचना हो सकता है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सेंत मेत मिला है तो हमें सेंत मेत देना है। और यही गलती थी कि एसाव ने यहाँ पे अपने क्या किया, बर्थ राइट को बेच दिया। और वो क्या कहता है आप देखिए, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पे हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। आप देखिए, आप ब्लेसिंग्स को लाभ मतलब प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे हम आज हमारा देख रहे हैं। हमारा नजरिया इतना ज्यादा छोटा हो चुका है कि हम
ब्लेसिंग्स को हम प्रॉफिट और लॉस के पैरामीटर से आज हम देखते हैं। एसाव जानते हैं, इसी कारण, यही कारण है, अगर मैं और आप ये सोचते हैं या आज तक हमारे मन में ये बात बनी हुई है कि याकूब ने अधिकार को छीना था, तो यहाँ पे वचन कहता है कि उसने छीना नहीं था, उसने एक डील रखी थी। और जैसे मैंने आपको वो कहानी बताई कि हमारे पास चॉइस है, सामने वाला हमसे क्या करता है, हमसे पैसे मांगता है, हमसे कोई डिमांड रखता है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। वी कैन नॉट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, बट वॉट वी कैन चूज टू डू विद देम, दैट इज इन आवर कंट्रोल। हमारे ऊपर है कि हम वो पैसे देना चाहते हैं, हम वचन को उससे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, या हम ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट करके चीजें करना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली आवर चॉइस। और यहाँ पे वचन कहता है कि उसने सिर्फ एक मील के कारण, जस्ट फॉर अ मील, जस्ट फॉर अ बोल ऑफ मसूर की दाल के लिए उसने अपने बर्थ राइट को बेच दिया। परमेश्वर का वचन बताता है और कहता है कि इससे मेरा क्या लाभ, मैं तो मरने पर हूं, कहता है। आप सोचिए, पूरे दिन भर की थकान के बाद क्या आप इतना भूखा महसूस करेंगे कि आपको लगे कि आपके प्राण जाने वाले हैं? यीशु मसीह जो कि 40 डेज के फास्ट पे थे। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि शैतान आपको उन्हीं चीजों में गिराएगा जो करंटली आपकी सिचुएशन आपकी चल रही, जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं। यीशु मसीह जब 40 डेज के फास्ट में थे तो सबसे पहली परीक्षा क्या हुई उस पर? शैतान ने सबसे पहली परीक्षा क्या की? यही कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह अभी शारीरिक रूप से कमजोर है। फॉर 40 डेज ही वॉज इन फास्ट, ही वॉज फास्टिंग फॉर 40 डेज। और यहाँ पे एसाव सिर्फ एक दिन भर के कुछ फ्यू आवर्स की भूख को लेके वो कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, आई एम फेमिश्ड, और मुझे अब इस बर्थ राइट का क्या लाभ है, तो मैं तो मर जाऊंगा। मतलब हिज फोकस वॉज टोटली ऑन द फ्लैश, ऑन द वर्ल्डली डिजायर्स। और यीशु मसीह का अगर हम इसको कैसे हमें कॉम्बैट करना, तो हमें यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको कि मैं भी 40 डेज से भूखा हूं और मैं मारा जाता हूं, तो मैं इन पत्थरों को रोटी बना दूंगा? नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। और जैसे ही उसने ये बात बोली, शैतान वहां से चला गया। लेकिन आज मैं और आप क्या करते हैं? एसाव के जैसे कई बार मैं और आप भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे मेरे साथ अक्सर ये चीज होती है, आई एम श्योर आप भी रिलेट करेंगे। मैं फास्ट जब रखती हूँ, हफ्ते में एक दिन मैं फास्टिंग में रहती हूँ, और जैसे ही उस दिन मैं अगर मैं कुछ भी मोबाइल में स्क्रॉल कर रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ या इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मुझे आज कौन सा वर्स शेयर करना है। और जैसे ही मैं ये सोच कर जाती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे सामने खाने की फोटोज आने लगती, पता नहीं क्यों। और ना ही मैंने उन पेजेस को सब्सक्राइब किया है, ना ही मैंने लाइक किया, बट आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट लाइक समवन इज रीडिंग माय माइंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जिसको कहते हैं, और बस मेरे सामने खाने की डिशेस आने लगी कि लोग डिशेस बनाते रहेंगे, या तरह तरह की डिलीशियस फोटो, खाने की फोटोज आती हैं। और आप देखेंगे, तब मैंने समझा, तब मुझे ये समझ में आया कि शायद शैतान ये चीजें करता है जानबूझ के। लेकिन जैसे ही मैंने ये वचन सीखा, इससे समझा, तब मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि जिस चीज में आप कमजोर है ना, अगर आपकी ध्यान, आपकी प्रायोरिटी शरीर के ऊपर है, भूख के ऊपर है, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं उसके ऊपर, फ्लैशली डिजायर्स के ऊपर है, तो आपको उन्हीं चीजों में शैतान गिराएगा, या आपके सामने वैसी ही चीजें आएंगी कि ताकि आप गिर जाओ। और यहाँ पे एसाव के पास पूरी चॉइस थी कि वो मना कर सकता था कि नहीं, मुझे नहीं देना, मैं भूखे रह लूंगा या मैं खुद बना लूंगा, बट व्हाट ही चोज टू डू, मैं तो मरने पे हूं, तो मुझे क्या लाभ। मतलब टोटली आर नीड्स, आर हिज प्रायोरिटी वाज ऑन फ्लैश। और इसीलिए यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि क्यों याकूब की गलती थी। हम याकूब के ऊपर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, लेकिन वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है कि मलाकी 1:2 से 5 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि क्या एसाव याकूब का पुत्र ना था, क्या याकूब एसाव का भाई ना था? परंतु फिर भी मैंने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। बाइबल इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश का वर्ड और ज्यादा खतरनाक है। इंग्लिश में लिखा है कि याकूब आई लव्ड बट एसाव आई हेटेड। वर्ड लिखा हुआ है। आप सोचिए, जो परमेश्वर, जिसका दूसरा नाम ही प्रेम है, हम
बच्चे थे, जब हम बाइबल की वर्ड बोलते हैं यीशु प्रेम है, गॉड इज लव, वही गॉड जो सबसे प्रेम करता है वो क्या कह रहा है, एसाव आई हेटेड। इतना भयानक वर्ड हम जानते हैं, अगर एक चीज जो हम परमेश्वर नहीं कर सकते वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन वो एसाव के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि अगर मैं और आप या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की दी हुई आशीषों को अगर तुच्छ जानेगा तो क्या परमेश्वर हमें माफ करेगा या हमें प्रेम करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वचन आप देखिए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ मलाकी 1 उसका 2 या 3 पद में कि उसने एसाव को अप्रिय जाना। तो इसीलिए अगर मैं और आप सोचते हैं कि याकूब की गलती थी, उसने छीना, याकूब की गलती दूसरी थी, लेकिन एसाव ने अपने बर्थ राइट को की वैल्यू को डिमीन किया और इसीलिए उसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना। जो बर्थ राइट होता है, मैं थोड़ा सा बर्थ राइट के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ये टॉपिक मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैं बहुत समय से बर्थ राइट के बारे में, पहलौठे का जो अधिकार होता है, इसको समझने की कोशिश कर रही थी और मैंने परमेश्वर से मांगा कि मुझे समझाइए कि क्या है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट, और क्यों जो फर्स्ट बॉन्ड होते हैं उनकी क्यों इंपॉर्टेंस होती है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि फर्स्ट बॉन्ड का इसीलिए महत्व है क्योंकि जब भी कोई भी चीज फर्स्ट होती है, नॉट जस्ट फर्स्ट चाइल्ड, कोई भी चीज फर्स्ट होती है तो इट शोज कि परमेश्वर की अथॉरिटी है उसके ऊपर, परमेश्वर का अधिकार है। और इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि इजराइल को उसने अपना पहलौठा बोला और कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। और उसने क्या किया, अगर हम गिनती में पढ़ेंगे, गिनती 3:13 उसमें लिखा है कि उसने कहा कि सारे पहलौठों को मेरे लिए अलग करो, क्या ही मनुष्य और क्या ही पशुओं के, सबके पहलौठों को परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए अलग करो। अलग करने का मतलब क्या है, मेरे लिए पवित्र करो और उन्हें मनुष्यों को मेरे लिए पवित्र करो ताकि वो मेरे काम कर सके। आगे जाके हम देखेंगे कि लेवाइट्स को जो थे, लेवाइट्स को परमेश्वर ने इसलिए चुना, वो महायाजक और याजक जो आते थे वो लेवाइट्स में से ही आते थे, क्योंकि उनको उसी काम के लिए अलग किया गया था और वो पवित्र रहते थे, उनका जीवन बिल्कुल पवित्र रहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अलग किया। और पशुओं को इसलिए अलग किया ताकि जो भी होम बलि, मेल बलि, जो भी बलि चढ़ती थी परमेश्वर को, वो फर्स्ट बॉर्न एनिमल की चढ़ती थी और उसको भी शुद्ध रखा जाता था, कोई भी अशुद्ध चीज उसको खिलाई नहीं जाती थी और बिल्कुल प्योर, बिकॉज वी नो दैट परमेश्वर क्या बोलता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए वो वहां पे वो कॉन्सेप्ट था। बट उसके अलावा ये तो बिब्लिकल ये बातें लिखी, लेकिन क्यों हर फर्स्ट चीज का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज परमेश्वर को चाहिए, जो चीज परमेश्वर ने अलग की है, वो चीज पे शैतान का ऑब्वियसली वो भी अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जानता है कि फर्स्ट बॉन्ड पे, शैतान भी ये जानता है कि फर्स्ट बॉन्ड पे आशीषें रहती थी, वो प्योर होता था, और इसीलिए शैतान भी हमेशा उन पे घात लगाए रहता है कि किस तरीके से, हम जानते हैं शैतान झूठ का पिता है और वो फाड़ खाने के लिए वो बैठा रहता है। और यही कारण है कि जब कोई भी परिवार का कोई भी फर्स्ट जो होता है, इट कुड बी फर्स्ट मेल चाइल्ड, इट कुड बी फर्स्ट फीमेल चाइल्ड, कुछ भी फर्स्ट फसल आपकी हो सकती है, आपकी क्रॉप, आपकी फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट जॉब, कुछ भी, एनीथिंग फर्स्ट जो होता है वो इट्स लाइक अ सीड। और वो सीड से क्या होता है, वो आगे की पूरी जो फसलें हैं या जो पूरी डिसेंडेंट्स हैं वो डिसाइड होते हैं, नस्ल जिसको हम बोलते हैं। और इसीलिए जब जैसे ही आपका फर्स्ट चीज अगर अच्छा निकलेगा, वो चीज यानी वो एनर्जी वो फ्लो होती है आपकी फैमिली में, आपकी फसल में, आपकी जॉब में, एवरीथिंग इन योर करियर, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा देखिए कि जो भी फर्स्ट होगा ना, उसको परमेश्वर चाहता है कि मेरी ब्लेसिंग रहे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पहलौठे का अधिकार, पहलौठे का अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उसे अपने पिता की संपत्ति में से डबल पोर्शन मिलता था और इस तरीके की चीजें तो थी ही, ये वर्ल्डली ब्लेसिंग्स तो थी ही, बट बर्थ राइट का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आशीष उसको मिल चुकी थी क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति था, बुलाया हुआ नहीं था, वो चुना हुआ था। परमेश्वर कहता है गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। और यहाँ पे भी इन दोनों ट्विंस के साथ भी यही हुआ, परमेश्वर ने आशीष पहले ही दे दी थी। और इसीलिए जब फर्स्ट बॉर्न के ऊपर वो आशीष रहती है परमेश्वर की, हम अक्सर ये चीज सुनते होंगे फैमिली में, क्या जैसे हम बोलते हैं किसी भी बच्चे की कोई तारीफ करेंगे तो उसके पेरेंट्स से अक्सर हम सुनते हैं कि हाँ ये तो अपने बड़े भाई पे गया, या हाँ इसके बड़े भाई के जैसा है, हाँ इसकी बड़ी दीदी भी ऐसी करती हैं, सुनते हैं हम जनरली। हम ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि एनर्जी फ्लो या ब्लेसिंग्स जो है जैसे वो फ्लो करती हैं
उसी तरीके से अगर शैतान आपके फर्स्ट बॉन्ड, कुछ भी चीज हो सकती है, फर्स्ट जॉब को अगर वो मैसी करने में सक्सेसफुल हो गया, तो आपकी बाकी की लाइफ को भी वो उसी तरीके से कर देगा। क्योंकि हमेशा हम अपने से, जो हमारे आगे के लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, हम उनको देख के सीखते हैं। सैमुअल स्टैनली सर जुड़ते हैं, प्रेज गॉड, एंड परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। मैं आपका वचन सुन रही थी बट मुझे बीच में डिसकंटिन्यू करके आना पड़ा यहाँ पे। सो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट बॉन्ड की आशीषें होती हैं वो फ्लो करती हैं, और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे अलग किया है, शैतान को भी उस पर अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है। आदम के साथ उसने क्या किया, आप पूरा पुराना नियम उठा के देख लीजिए। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम वॉज नॉट अ फर्स्ट बॉर्न बट ही वॉज द फर्स्ट मैन क्रिएटेड, ही वॉज द फर्स्ट मैन क्रिएटेड बाय गॉड। उसको भी शैतान ने पाप में गिराया। हवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी क्रिएटेड, और इसी प्रकार से उसको भी पाप में गिराया, और उन दोनों के पाप में गिरने के कारण क्या होता, आज हम देखते हैं आज तक उन पे जो कर्स है वो बना चला जा रहा है, बना आ रहा है। और वचन कहता है कि जिस तरीके से एक मनुष्य, आदम के पाप करने से सारे लोग पापी ठहराए गए, तो ये चीज होती है। इसीलिए हमेशा फर्स्ट जो आपका सीड होता है, इट कुड बी फर्स्ट बॉर्न, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट आपकी फसल, कुछ भी हो सकता है। हर चीज पे शैतान क्या करता है, अपनी अथॉरिटी दिखाने, छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ भी यही किया। तो हर एक चीज जिस पे परमेश्वर अपनी अथॉरिटी रखता है, उस पे उसको भी अथॉरिटी रखनी है। और इसी चीज को हम पूरे पुराने नियम में आप देख लें, कैन और हाबिल के साथ उसने यही किया। कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। कैन को भी उसने पाप में गिराया, गुस्सा करता था, वो क्रोध था उसके अंदर ईर्ष्या थी, वो जेलस ऑफ हिज यंगर ब्रदर, क्योंकि उसके क्रॉप को, उसकी फसल को, उसके बलि को एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर ने, और हाबिल की बलि को उसने एक्सेप्ट करा, और वो उससे घृणा करने लगा, उससे जेलसी करने लगा, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू मर्डर। उसने उसका घात किया, वचन बताता है। सेम इस्माइल और इसहाक के साथ देखिए। इस्माइल वॉज द फर्स्ट बॉर्न, इसहाक वॉज नॉट द फर्स्ट बॉर्न। इस्माइल वॉज द रिजल्ट ऑफ इम्पेशंस ऑफ सारा एंड अब्राहम। उनके इम्पेशेंट के कारण इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर की आशीष किस पे थी, आइजैक पे थी, और आज तक हम देखते आ रहे हैं वो चीज बनी हुई है। और उसके बाद विनीता सैमुअल जुड़ती हैं, उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और उसके बाद हम देखते हैं रूबेन का, रूबेन का भी हम देखते हैं, उसने भी क्या किया, ही बिट्रेड हिज ओन फादर। इमेजिन, ही बिट्रेड हिज ओन फादर। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, याकूब ने किसको आशीषें दी, अपने दूसरे बेटे, अपने छोटे बेटे को दी, यूसुफ को दी अपनी सारी आशीषें। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो ये पूरा प्लान था कि फर्स्ट बॉर्न को मैं मेरे लिए रखूं, ये शैतान का इस पे घात था कि नहीं, मुझे भी उन पे घात करना है, और वो सक्सेसफुल होता आया। और जैसे ही परमेश्वर ने देखा, उसने एक नया प्लान बनाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यानी कि यीशु मसीह को भेजा, ताकि ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये सारी चीजों पे एंड लग सके। और यहाँ पे परमेश्वर का, यहाँ पे जो मैं वर्स आपको बता रही हूँ, जो हम पैसेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस प्रकार उसने कहा, याकूब ने कहा कि अपना अधिकार बेच दे, और उसने बेच भी दिया, और हमने खरीद भी लिया। मतलब हम अपनी ब्लेसिंग्स की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेंशन में भी हम ये चीज करते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी अल्टीमेट ब्लेसिंग जो है, मतलब आप सोचिए, फर्स्ट बॉर्न मतलब ब्लेसिंग, आपने कुछ किया नहीं। आप पढ़ें रोमन्स उसका 9, उसका 10 और 12 पद पढ़ें, उसमें लिखा है कि याकूब और एसाव, पौलुस लिखता है कि याकूब और एसाव जो पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दे दी थी। उनने कोई गलत काम नहीं किया था, ना ही कोई अच्छे काम किए थे कि उनकी डीड्स की वजह से उन्हें वो ब्लेसिंग मिले। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, वो जानता है कि आगे क्या करेंगे ये लोग। लेकिन इसीलिए ये चीज हुई, ताकि हम ये ना बोलें कि मेरे अच्छे काम थे इसलिए मुझे परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। नहीं, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ था, इसीलिए पहले ही उसे परमेश्वर की वो आशीष मिल गई। और जानते, इसी ओछी सोच के कारण, हम मनुष्यों की इसी ओछी सोच के कारण, जो उसके हम अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को हम बेचना और खरीदने का जो हम काम करते हैं, इससे तंग आकर ही परमेश्वर ने सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया। और वो कहता है कि
ओनली बिगॉटन सन। ओनली बिगॉटन सन का मतलब क्या? ओनली बिगॉटन वर्ड जो है हमेशा यीशु मसीह के लिए आएगा, वो ना ही पहले किसी के लिए यूज हुआ और ना ही आगे यूज होगा, क्योंकि बिगॉटन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, बिगॉटन सन मतलब ऐसा बेटा जो मॉर्टल मॉम से आया है, मतलब नाशमान शरीर, नाशमान है उसकी मॉम, बट फादर क्या है? इमॉर्टल, अविनाशी, मतलब वी नो द स्पिरिट, होली स्पिरिट। तो इसीलिए बिगॉटन वर्ड हमेशा यीशु मसीह के लिए यूज होगा। पापा जुड़ते हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। और बिगॉटन सन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर जीसस क्राइस्ट, बट कब? पहले, क्रूसिफिक्शन के पहले हमेशा बिगॉटन वर्ड यूज किया जाएगा, बट जैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूसिफाई हुए और रिसरेक्ट हुए, जैसे ही वो रिसरेक्ट होके आए, उनके लिए टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई और वो क्या कहलाने लगे? पुनरुत्थान के बाद, मतलब मुर्दों में से जी उठा हुआ पहलौठा। परमेश्वर कहता है द वन फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द हु रोज फ्रॉम द डेड, फर्स्ट बॉर्न, तब वो पहलौठे कहलाने लगे। क्यों? पहली बात, सैल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट। क्यों परमेश्वर ने फ्री रखा? क्योंकि ये जो खरीदना बेचना एसाव और याकूब के बीच में हुआ, वो आज भी हम देखते हैं, ये आज भी होता है और अभी भी होता चला आ रहा है। और इसीलिए इस चीज को, ताकि मनुष्य अपने हाथ में चीजें ना ले, उसने सैल्वेशन को फ्री रखा कि इट इज फॉर एनीवन एंड whoever believes in him, whoever believes in the son, that is why the salvation is a free gift from God. दूसरी चीज परमेश्वर ये कहता है कि जो मरे हुओं में से पहला, इसीलिए अब वो बिगॉटन नहीं है, अब वो पहलौठा इसीलिए कहलाता है क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हम जानते हैं हमारी भी मृत्यु होगी और हम भी पुनरुत्थान को पा सकते हैं। और इसीलिए हम जीसस के क्या कहलाते हैं? हमें जीसस की सिबलिंग्स बोला जाता है, भाई और बहन कहा जाता है, क्योंकि वो तो पहलौठा हो गया जो स्वर्ग चला गया है पुनरुत्थान के बाद। इसीलिए अब परमेश्वर से क्या कहता है? पहलौठा कहता है। अब वो बिगॉटन नहीं है, अब वो पहलौठा है। और अब हम भी जो उस पर विश्वास करेंगे, मैं और आप और हर कोई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो भी उसका भाई और बहन कहलाने के लायक होगा। इसीलिए उन लोगों में से वो पहलौठा है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, इसी के एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से इंसान ये जो अपनी ब्लेसिंग्स हैं और अपने बिलीव्स हैं, इनको खरीद कर बिजनेस बनाता है। अभी मैं एक दिन इंस्टा पे मैं एक रील देख रही थी और उसमें था, आपने भी, आई एम श्योर आपने सुना होगा, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। वो इंसिडेंट एक मैक्सिको के चर्च का था और जो प्रीस्ट थे वो कह रहे थे कि अगर आपको इटर्नल लाइफ चाहिए, अगर आपको स्वर्ग में जगह चाहिए, इफ यू वांट अ प्लेस, इफ यू वांट टू रिजर्व योर प्लेस इन हेवन, तो आपको हेवन में लैंड खरीदनी चाहिए। तो वो हेवन में लैंड बेच रहे हैं, इमेजिन। और वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट पीपल आर बाइंग इट। आप सोचिए, यहाँ वचन में कहाँ लिखा है कि हमें अगर हमें इटर्नल लाइफ चाहिए या स्वर्ग में हमें जमीन ले लेंगे अगर हम, तो हम पहुंच सकते हैं, हम इटर्नल लाइफ को पा सकते हैं, या हम रैप्चर में पर यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। आप सोचिए, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो ये कर रहे हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसका जजमेंट परमेश्वर उन्हें देगा, वो दैट इज बिटवीन देम एंड गॉड। बट मैं और आप जैसे लोग जिनके पास ये वचन है, हम ये क्यों नहीं पढ़ते? जब वचन हमें वार्निंग दे चुके हैं परमेश्वर कि अंत के दिनों में भरमाने वाले उठ खड़े होंगे और भेड़ों के भेष में भेड़िया आएंगे, तो मैं और आप क्यों ये वचन नहीं पढ़ते? क्यों ये क्रॉस चेक नहीं करते? आप जानते, पौलुस जब कलीसियाओं में प्रचार करता तो एक कलीसिया थी, मैं उसका नाम मैं भूल रही हूँ, एक कलीसिया थी, वो जैसे ही पौलुस प्रचार करके जाता था, शाम को वो बाइबल में जाके चेक करते थे कि जो उसने बोला वो सही है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। और मैं और आप क्या करते हैं? हमारी बाइबल्स जो है, हमारे घर में 5-6 बाइबल्स होंगी, लेकिन इट्स जस्ट सिटिंग ऑन आवर शेल्फ्स, धूल खा रही हैं, या तो सिर्फ संडे को निकलेंगी, और अगर संडे को भी हम नहीं जाते हैं तो वो 2-3 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, उस पर पूरी धूल की लेयर जम जाती है। इसीलिए हम भरमाए जा रहे, इसीलिए मैं उनको नहीं कहूंगी, क्योंकि उनका तो काम ही है बिजनेस करना, उनका तो काम ही है लोगों को भरमाना, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग वचन नहीं पढ़ते। सिमिलरली जेकब ऑल्सो न्यू कि एसाव जो है वो ही वॉज अ वर्ल्डली मैन, ही वॉज अ मैन हु वांटेड टू
फीड हिज फ्लैशली डिजायर्स, और इसीलिए घात लगाए हुए बैठा था। यहाँ पे याकूब की गलती आती है। आप सोचिए कि वो घात लगाए हुए बैठा था, जो कि अगेन एक शैतान का एक ट्रेट है, डिसीवर। जो मैं अपने दादा की बाइबल देख रही थी और उसमें लिखा हुआ है, अगर आप नॉर्मल बाइबल में देखेंगे उसमें लिखा है कि याकूब का अर्थ होता है पैर जो पकड़ के, मतलब वो अपने भाई की हील पकड़ के पैदा हुआ, एड़ी पकड़ के पैदा हुआ है। और बाइबल में लिखा है फुटनोट्स में कि वो अड़ंगा करने वाला है। लेकिन मैं अपने दादा की बाइबल पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि हिब्रू में एक्चुअल मीनिंग होता है याकूब का धोखेबाज या धोखा देने वाला। और हम देखते हैं कि उसने यही ट्रेड को लाया, डिसीव किया उसने एसाव को, क्योंकि उसको मालूम था कि वो घात में लगा होगा। एंड आई एम श्योर कि उसने और भी बहुत सी कोशिशें की होंगी कि वो कैसे उसके बर्थ राइट को हथिया ले, और इस बार वो सक्सेसफुल हुआ। क्यों? जस्ट बिकॉज अ पॉट ऑफ लेंटिल। और इब्रानी उसका 12 उसके 16 में पॉल भी कहता है, हमें वार्निंग देता है कि तुम एसाव के जैसे अधर्मी मत बनो, जिसने सिर्फ एक समय के खाने के लिए अपने अधिकार को बेच दिया। और इंग्लिश में और भी खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, डोंट बी लाइक अ प्रोफेन मैन लाइक एसाव। और प्रोफेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के लिए, जिसको रिलीजियस बिलीफ में कोई मतलब नहीं है, वो जो रिलीजियस बिलीफ्स को छोटा समझता है, जो अपनी डिवैल्यू करता है, डिमीन करता है अपनी ब्लेसिंग्स को, ही हैज नो रेवरेंस टू गॉड। प्रोफेन वर्ड लिखा हुआ और हिंदी में अधर्मी लिखा हुआ, मतलब अनराइचियस, अनहोली। एसाव को परमेश्वर ने कहा है। आप सोचिए, और मैं और आप भी अगर अपने राइट्स को लेकर सजग नहीं है, अगर जागरूक नहीं है, विजिलेंट नहीं है, तो हमारे साथ भी इसी तरीके से फिर हमें लैंड बेचा जाता है हेवन में, और पीपल आर बाइंग इट। आप सोचिए, हम यहाँ पे लैंड लेते हैं कि हमें कितना स्क्वायर फुट चाहिए, हमें इतनी एकड़ चाहिए, इतना घर बनाना है, तो हम उस हिसाब से लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि आप एक स्क्वायर ब्लॉक के हिसाब की भी अगर आप लैंड लोगे, देन योर प्लेस इज सिक्योर्ड। आप इमेजिन करिए किस तरीके से लोग भरमाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वजन की कमी है, वो पढ़ते नहीं है, उन्हें सिर्फ ये चाहिए, उन्हें बिना कुछ मेहनत किए हुए क्या चाहिए, अपनी आशीषें चाहिए हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करेगा, और यही कारण है कि एसाव को परमेश्वर ने अप्रिय जाना, पर याकूब को उसने क्या किया, प्रिय जाना। अब हम थोड़ा याकूब के बारे में देखेंगे कि याकूब को परमेश्वर ने प्रिय क्यों जाना, इवन दो याकूब वॉज ऑल्सो एट फॉल्ट। याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। जैसे मैंने आपको बताया कि याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला या अड़ंगा करने वाला। यहाँ पे उसका ये चीज दिखा। हम अगर आगे 27 और 28 चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें फिर दिखेगा कि उसने अपनी माँ रेबेका की हेल्प से अगेन अपने फादर को डिसीव किया टू गेट हिज ब्लेसिंग्स, एंड दे गॉट सक्सेसफुल ऑल्सो। और इसहाक ने अपनी आशीषें किसको दे दी, याकूब को दे दी विद द हेल्प ऑफ हिज मदर। और रेबेका ने क्या किया था, दिस टाइम रेबेका इनिशिएटेड द होल थिंग, क्योंकि उसको पता था कि ब्लेस्ड सन कौन होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था कि छोटा बेटा याकूब भी ब्लेस्ड होने वाला है। तो उसने वो चीजें हथिया ली, मतलब हथियाने में हेल्प की याकूब की। और हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई नाम जुड़ा है, मतलब याकूब नाम, आई टोल्ड यू कि डिसीवर, धोखा देने वाला, और विच इज नॉट ए गुड थिंग। लेकिन जब हम आगे देखेंगे, अभी मैं सैमुअल सर का भी सुन रही थी, जो वचन वो बोल रहे थे, उनने भी वही चीज बताई कि मल्लयुद्ध किया रात में, याकूब और परमेश्वर के बीच में मल्लयुद्ध हुआ जैसे। और उसके बाद उसने क्या किया, उसका नाम परमेश्वर ने चेंज किया। क्यों परमेश्वर ने चेंज किया ये हम देखेंगे। जब तक याकूब ही था, वो उसकी हरकतें वैसी ही थी जो उसके नाम का मतलब था, यानी डिसीवर, धोखा देने वाला। क्योंकि वो धोखा देने वाला था और इसीलिए उसकी हरकतें भी वैसी थी। उसने अपने भाई को डिसीव किया, देन ही डिसीव्ड हिज फादर अलोंग विथ हिज मॉम। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि उसको लगा कि मैं डिसीव तो कर ले रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही वो काटेगा। और हम देखते हैं कि इसने इतनी चालाकी करके सारी ब्लेसिंग्स एसाव से भी ले ली, अपने पापा से भी ले ली, और जैसे ही ये अपने मामा के यहाँ गया, वहां पे क्या हुआ, उसका मामा उससे भी बड़ा डिसीवर निकला, और उसने 14 ईयर्स तक
उसको स्लेव बना के रखा। फर्स्ट 7 years फॉर लिया एंड देन अनदर 7 years फॉर रेचल। और उसने ये किया, उसने 14 ही एग्रीड टू बी अ स्लेव फॉर 14 years। और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, जैसे ही वो लिया और रेचल और पूरे अपने जितने भी वेल्थ थी सबको लेके जाता रहता है, और उसको पता चलता है कि एसाव मिलने आने वाला है, मतलब उसकी मुलाकात एसाव से होगी, तो वो क्या करता है, वो डर जाता है, उसके अंदर भय का आत्मा रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने गलत किया है इसके साथ, मैंने इसको धोखा दिया है, इसको छला है। तो उसके अंदर एसाव के अंदर उसके अंदर गुस्सा था, और वो कहता भी है अपने पिता से, आइजैक से कहता भी है एसाव कि मैं उसको घात कर दूंगा मौका पाके। और यही चीज जेकब के जहन में थी। और जैसे ही उसे पता चलता है कि एसाव आ रहा है, तो अगेन वो क्या करता है, फिर अगेन वो एक डिसीविंग प्लान के साथ रेडी रहता है। वो क्या प्लान करता है कि जब वो अपने पूरी वेल्थ को, अपने पूरे लोगों को, पूरे जानवर सबको 3 ट्रूप्स में डिवाइड करता है, 3-4 ट्रूप्स में डिवाइड करता है। और क्या कहता है, पहले उनको भेजता है, और पहले एक जिस ट्रूप को भेजता है वो एसाव के लिए गिफ्ट रहता है, ताकि वो फिर से उसको वर्ल्डली चीजें दिखा के अट्रैक्ट कर ले कि हाँ ये सारी चीजें, ये जानवर तेरे हैं, ये वेल्थ तेरी है, और तेरा दास याकूब तो पीछे आता है। ऐसा वो लोगों को कहने बोलता है कि जैसे तुम एसाव को देखो तो तुम ये बोलना। अगेन दैट डिसीविंग नेचर। उसके बाद सबसे लास्ट में वो पूरे ट्रूप्स के सबसे लास्ट में खुद रहता है वो। लेकिन जैसे ही वो ये प्लान बना के सोता है, तो उसके साथ क्या होता है, रात में परमेश्वर से उसकी मुलाकात होती है, और लिखा है कि एक व्यक्ति के साथ उसका मल्लयुद्ध होता है। और उस मल्लयुद्ध में क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति देखता है कि मैं उस पर प्रबल नहीं हो रहा, तो वो जाना चाहता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन याकूब उसको छोड़ता नहीं है। अगेन उसका नेचर जो पकड़े रहता है, उसको पकड़ के रखता है, और क्या बोलता है कि मैं जब तक तुझे नहीं जाने दूंगा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे। और उसे एंड में क्या करना पड़ता है, आशीष देनी पड़ती है। और वो क्या कहता है, वो व्यक्ति और कोई नहीं परंतु परमेश्वर रहता है। और वो क्या कहता है, तेरा नाम क्या है, पूछता है। क्यों पूछता है वो उसका नाम, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके नाम के अकॉर्डिंग वो कर रहा है, ताकि वो रियलाइज कराए कि यहाँ पे तूने गलती की है, लोगों को तूने छला है, धोखा दिया है। और याकूब क्या कहता है कि याकूब है मेरा नाम। और फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं, आज से तेरा नाम क्या होगा, इजराइल होगा। और इजराइल को हम जानते हैं, इजराइल परमेश्वर का कौन है, पहलौठा है। निर्गमन 4:22 में लिखा है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। जेठा मतलब फर्स्ट बॉर्न अगेन, पहलौठा है। और हम जानते हैं उसी डिसेंडेंट, उसी जो जीनियोलॉजी है उसमें यीशु मसीह एंड में जाके पैदा होते हैं, इसी इजरायली उसमें। और हम देखते हैं कि कैसे जैसे ही परमेश्वर ने उसका नाम बदला। आप जानते हैं इजराइल का मतलब क्या होता है, इजराइल का अगेन मेरी दादा की बाइबल में उन्होंने लिखा हुआ है कि इजराइल का मतलब होता है कि आप अगर नेट पे देखेंगे तो गॉड परसिवियर्स दिखेगा आपको, मतलब परमेश्वर जो बना रहता है। लेकिन उसकी एक्चुअल हिब्रू में उसकी मीनिंग लिखी हुई है दादा जी ने, कि जिसने परमेश्वर को देखा। और हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जिससे मल्लयुद्ध कर रहा था याकूब, वो कौन था, वो और कोई नहीं, वो परमेश्वर खुद थे। और वो कहते हैं कि तू मनुष्यों और परमेश्वर दोनों से मल्लयुद्ध करके तू उन पे प्रबल हुआ है। और इसीलिए वो परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देके जाते हैं। और द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द नाइट। और अगले दिन आप देखिए क्या होता है। और ये अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे ही उसका नाम बदलता है, मॉर्निंग में उसका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। और वो क्या बोलता है कि आगे जो उसका पहले प्लान था कि मैं सबसे लास्ट में चलूंगा, अब मैं पहले चलूंगा बोलता है। और सबसे पहले सबको लीड करने जाता है। और हम क्या देखते हैं, एसाव उसको घात नहीं करता है। एसाव और वो दोनों के बीच में प्रेम से वो मेल मिलाप करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका नाम बदल गया है, विच इज अ ब्लेसिंग। और अब वो उसके अंदर परमेश्वर का नेचर आ जाता है, और वो मेल मिलाप के साथ अपने भाई के साथ मिलता है। और एसाव के साथ भी यही होता है, क्योंकि वो भी पश्चाताप कर चुका होता है। आप याद करें कि वो रो कर पश्चाताप करता है, लेकिन उसको उसकी ब्लेसिंग अब दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि जब उसके पास जो चीज थी उसने उसको उसकी वैल्यू नहीं जाना, उसको तुच्छ जाना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का नाम उसके ब्लेसिंग्स को कैरी करके चलता है। और इसीलिए आज मैं और आप अगर हम अपने घरों में कोई बिब्लिकल नाम अपने बच्चों को देते हैं, तो मेक श्योर कि हम उन्हें बताएं कि इस मीनिंग का क्या है, बाइबल में इस कैरेक्टर का क्या नाम था या क्या काम था, क्यों इसको ब्लेसिंग थी। और ताकि वो उसे बार बार हम याद दिलाते रहे, ताकि वो ब्लेसिंग भी उसके जीवन में बनी रहे।
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसीलिए हम कहते हैं, कहीं पे भी उसने याकूब को कहीं पे भी उसने अप्रिय नहीं कहा, उसने कहा प्रिय जाना। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी, इवन दो जो याकूब था वो गलत था, उसने डिसीव किया, बट द मेन थिंग टू नोटिस इज ही न्यू द वैल्यू ऑफ दैट फर्स्ट बॉर्न राइट। मतलब जो बर्थ राइट था, उसकी ब्लेसिंग को वो जानता था, उसकी वैल्यू को वो भली भांति समझता था, और इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा रहता था कि मैं किस तरीके से परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले लूं। उस दिन जब वो मल्ल युद्ध कर रहा था, तब भी वो यही कर रहा था कि मुझे आशीष दे, मुझे कोई वर्ल्डली प्लेजर के पीछे नहीं था याकूब, उसने परमेश्वर से आशीष के लिए पीछे पड़े था। आज मैं और आप कितना परमेश्वर से आशीष के लिए मांगते हैं कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, बट मैं और आप क्या हम दर्शन के अभिलाषी होते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरे लोग जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वो मेरे दर्शन के अभिलाषी होकर मुझसे मांगेंगे पश्चाताप के साथ, तो मैं उन्हें दूंगा। हमारी ब्लेसिंग्स रहती है, घर दे दे, कार दे दे, जॉब दे दे, ये हमारी ब्लेसिंग्स आज हम प्रेयर में मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम उसकी अनॉइंटिंग को नहीं मांगते, उसके अभिषेक को नहीं मांगते। और यही चीजें हमें आज इंट्रोस्पेक्ट करना है अपनी लाइफ में। और जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब के वेज गलत थे, बट वो ही सॉट गॉड्स ब्लेसिंग, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। द ओनली मिस्टेक दैट जेकब डिड कि उसने परमेश्वर की टाइमिंग का वेट नहीं किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस कर दिया था उसकी मॉम को कि ये ब्लेसिंग छोटे की ही रहेगी, तो उसे परमेश्वर की टाइमिंग पे वेट करना चाहिए था कि समय रहते परमेश्वर अपने समय से सारी चीजों को पूरा करेगा। बट ही टुक कंट्रोल इन हिज ओन हैंड्स एंड हिज मॉम ऑल्सो प्लेड अ विक्टिम, प्लेड अलॉन्ग विथ हिम। और तीसरी चीज जो परमेश्वर ने मुझे बताई कि कैसे अगर फैमिली में फेवरेटिज्म है बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, तो किस तरीके से ये अफेक्ट कर सकता है। अगर हम उत्पत्ति का ये जो पैसेज मैंने आज के लिए लिया 25 चैप्टर, जो 25 चैप्टर, उसमें हम देखेंगे, अनुपम डेविड अंकल जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो हम उसमें देखेंगे कि जो बड़ा बेटा था एसाव, उसको इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को प्रिय जानता था, से प्रीति रखता था, और रेबेका किससे प्रीति रखती थी? अपने छोटे बेटे याकूब से प्रीति रखती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके पास ब्लेसिंग आने वाली है, और उससे प्रीति रखती थी। और जब इस तरीके का नेचर होता है, नवीन पुशोंग जी जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो जब हम देखते हैं कि जब सेकेंड टाइम में रेबेका वाज द वन जिसने, जब इसहाक को, वो जब उसकी विजन कमजोर होने की वजह से रेबेका इनिशिएटेड की, रेबेका ने उसको डिसीव करने की कोशिश की। इस बार उसने उसका साथ दिया, बट इनिशिएटिव किसने लिया? रेबेका ने। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कई बार हम चीजें जब अपने कंट्रोल में लेते, तो हमारे माँ बाप भी हमें गलत चीजें करने में वो नहीं समझ पाते कि क्या गलत और क्या सही है, और आउट ऑफ फेवरेटिज्म उनसे गलती हो जाती है, और वो गलती कई बार पाप में भी बदल जाती है। और परमेश्वर क्या कहता है? देयर इज नो फेवरेटिज्म विद गॉड। परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ही ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। और इसीलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से जब हम, और ये सिर्फ उस फैमिली के लिए नहीं, जब ये चीजें डिसेंड होती है, आप देखिए, क्योंकि याकूब ने देखा कि मेरे फैमिली में फेवरेटिज्म होता है, तो जब वो खुद पेरेंट बना, तो उसने भी वही चीज की। वो यूसुफ से ज्यादा प्रीति रखता था, वो उसके बाकी बेटों से कम प्रीति रखता था। और ये कैसे प्रूव होता है? वो यूसुफ के लिए एक कलरफुल अंगरखा बनाता है, और उसको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देता है, एक्सक्लूसिव ब्लेसिंग उसके लिए रखता है, उसको चीजें देता है जो वो अपने बाकी बेटों को नहीं देता। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम सब पेरेंट्स अगर कोई है, तो हमेशा सबको इक्वली दें, क्योंकि परमेश्वर ने सबको इक्वल बनाया है। अगर किसी के ऊपर ब्लेसिंग है, आपको प्रकाशन मिला है, ब्लेसिंग है, तो वेट ऑन गॉड्स टाइमिंग। डू नॉट टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स, डू नॉट टेक कंट्रोल थिंग्स इन योर कंट्रोल, क्योंकि तब परमेश्वर की वो आशीष, अगर हो सकता है याकूब वेट करता, इफ ही वुड हैव वेटेड फॉर गॉड्स टाइमिंग, तो हो सकता है उसे वो जो 14 ईयर्स का जो स्लेवरी का जो पीरियड था, वो उसे नहीं देखना पड़ता। इट वॉज लाइक अ पनिशमेंट कि तुमने ये किया है तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। और आज इसीलिए हमें अपनी आशीषों को देखने की जरूरत है कि अगर हमारे पास कोई भी आशीष है, तो पहले तो हम उसका मूल्य जाने, हम अपनी कोई भी आशीष को तुच्छ ना जाने, क्योंकि आज मेरे और आपके साथ भी यही होता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं और आप क्रिश्चियन हैं,
हम तो 3-4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन होते आए हैं, तो हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हमारा तो बैप्टिज्म हो गया है और हम तो अब अनंत जीवन के भागी होंगे। लेकिन नहीं, वी आर सैडली मिस्टेकन इफ वी आर लिविंग लाइक दिस एटीट्यूड। क्योंकि अगर हम सेल्वेशन विच इज अगेन अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अगर हम उसको हम तुच्छ नहीं जानते हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब हम फॉर ग्रांटेड लेंगे तो परमेश्वर अगलों को पिछला और पिछलों को अगला कर देता है। और आज आप देखिए, जो अन्य जाति लोग उठ के आते हैं, जो अन्य जाति लोग जिनको परमेश्वर लेके आता है अपने सानिध्य में, उनकी गवाहियां जब आप सुनेंगे ना, ये मैंने सुनी है इसलिए मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया, उनकी जो गवाहियां हैं आज वो किसी मसीही की गवाहियों से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते आप। उनकी गवाहियां आज जब आप सुनेंगे तो वो उनकी गवाहियों में अक्सर परमेश्वर का जिक्र रहेगा कि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, मैंने अपने रूम में रोशनी देखी, मैंने परमेश्वर की रोशनी में से छिदे हुए हाथ निकलते हुए देखे, परमेश्वर का चेहरा देखा, और इस तरीके की गवाहियां रहती हैं। कई लोगों ने यीशु मसीह को खुद फेस टू फेस देखा होता है। आज मेरे और आपके लाइफ में बीइंग अ क्रिश्चियन सिंस जनरेशंस, क्या आज आप और मैं भी ये गवाही दे सकते कि हाँ हमने परमेश्वर को देखा है, हाँ हमने परमेश्वर से मुलाकात की है? नहीं। अगर होंगे, अगर ऐसा कोई क्लेम करने वाले, तो बहुत कम लोग होंगे। तो क्यों आज मेरे और आपके जीवन में ऐसी गवाहियां नहीं हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, तुच्छ अगर नहीं जान रहे तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जो चीज मिली है, एक तो हमें उसे सेत में देना है, क्योंकि परमेश्वर सब चीजें प्रोवाइड करता है, आप उसे तुच्छ ना जाने। और इसीलिए हमें जो भी अपने फर्स्ट बॉन्ड्स हैं, अगेन आप देखिए, इस चीज को मैं एंड करने में ये कहूंगी कि जैसे यीशु मसीह को अगेन हमने देखा कि वो मरे हुओं में से पहला उठा था, तो इसीलिए अब शैतान को सबसे ज्यादा चिढ़ यीशु मसीह से है, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह में, और जिसका विश्वास यीशु मसीह में है, इटर्नल लाइफ उसकी है। इसीलिए आज लोग गॉड को मानते हैं, याहवे को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम आप उनके सामने देख लीजिए, चिढ़ जाएंगे वो। और जो मसीह विरोधी को भी मसीह विरोधी बोलते हैं, यहोवा विरोधी या परमेश्वर विरोधी नहीं बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, क्योंकि नजात किससे है? यीशु मसीह से है। और इसीलिए उसको पहलौठों से, जो कि यीशु मसीह है, मरे हुओं में से पुनरुत्थान पाया हुआ, इसीलिए अब उसको नफरत है। इसीलिए वो, और लोगों को किस तरीके से उसने भरमाया हुआ आप देख सकते हैं। यीशु मसीह का मखौल उड़ाया जाता है, हर चीज आप देखिए यीशु मसीह को लेके ठट्ठा उड़ाई जाती है। क्रॉस के ऊपर लोग चलते हैं, मौकरी करते हैं यीशु मसीह की, और ये सब कुछ नहीं बट सेटनिक एक्टिविटीज हैं, जो हमें, जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि हम भरमाए ना जाएं और समय से अपनी ब्लेसिंग्स को यूज करें, फॉर ग्रांटेड ना लें, बट उसको सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सारी आशीषों के लिए, इस सुंदर वचन के लिए पिता, इस आई ओपनिंग मैसेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हम सबको सिखाया पिता। और स्पेशली होने दीजिए कि ये मेरे जीवन में काम करने वाला हो सके पिता, ताकि मैं अपने जीवन को बदलने वाली हो सकूं और आप मेरे जीवन को गवाहियों से भरे पिता। और जितने लोगों ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है, सभी को पिता होने दीजिए कि उनके फैमिलीज तक ये आशीष को जाने वाली हो सके, और सभी अपने टेस्टमनीज को शेयर करने वाले हो सके पिता। शबनम आंटी और अनुपम अंकल के लिए भी पिता हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें प्लेटफॉर्म देते हैं पिता, कि पिता हम अपने वचनों को, जो भी हमने आपसे सीखा है, वो अपने भाई बहनों के साथ पिता, अपने एल्डर्स के साथ पिता हम शेयर करने वाले हो सके पिता। और पिता उन दोनों को पिता, जब वो इस वक्त शारीरिक रूप से पिता थोड़े से वीक हैं पिता, जब वो वायरल फीवर में हैं पिता, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए, अपने पवित्र लहू की चंगाई आप उनके जीवन में दीजिए पिता, ताकि वो फिर से पिता, आपका वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते वो नया बल पाएंगे और उनकी जवानी उकाब की नाई हो जाएगी। ये आशीष हम उन दोनों के जीवन में बोल देते हैं, और उन्हें वही फिजिकल स्ट्रेंथ को आप रिन्यू करिए पिता, ताकि वो फिर से अच्छे तरीके से पिता आपके वचन को प्रचार कर सके विद फुल स्ट्रेंथ पिता। जितने भी लोगों ने यहाँ पे सुना है, कनेक्ट हुए हैं, सबको पिता आप नाम बनाम आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।